श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि हम धन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, उससे ही पता चलता है कि हम अध्यात्मवादी हैं या भौतिकवादी। अध्यात्मवादी धन का उपयोग करता है तथा भौतिकवादी धन का उपभोग करता है। स्वर्ग का अर्थ है उच्च चिंतन, उत्कृष्ट चिंतन। यदि हमारे विचार उच्च कोटि के हों तो हम कहीं भी और कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आनंद से ओतप्रोत रहेंगे। इसी तरह मुक्ति का अर्थ है वासनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं से मुक्ति। स्वर्ग और मुक्ति, यही है इस मानव जीवन के दो लाभ जो परिस्थितियों पर निर्भर न होकर हमारी मनःस्थिति पर निर्भर हैं। लेकिन हम ये तथ्य भूल जाते हैं और सोचते हैं कि धन संग्रह से हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, लेकिन ये बड़ी भारी भूल है। हम ईमानदारी और मेहनत से धन कमाए जरूर, पर यदि भगवान ने हमें धन कमाने की क्षमता, प्रतिभा और सुविधा दी है तो हम 100 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों से बांटें। धन का सर्वोत्तम उपयोग दान ही है, किंतु दान का अर्थ जरूरतमंदों को विनय पूर्वक देना है। अपने यश या अहंकार प्रदर्शन के लिए खर्च करना दान नहीं है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में ईमानदारी एवं परिश्रम पूर्वक कमाई करने पर अनावश्यक धन इकट्ठा होता ही नहीं है। यदि कुछ बचता भी है तो तत्काल ही उसका सदव्यय भी हो जाता है। हमारा आदर्श भोग नहीं, त्याग है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद बचे हुए धन से मात्र जीवन निर्वाह का ही हमें अधिकार है। संग्रह करने का, इकट्ठा करने का हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान समझना, यही अनुभूति संतत्व है, यानी कि संत या सन्यासी होने का गुण है। जिसे अपनी ही आत्मा सब प्राणियों में रमी हुई दिखाई देगी, उसे धनी बनने और मौज मजा करने की भला कैसे सूझेगी। वो तो पीड़ित समाज की सेवा में अपना कण कण और क्षण क्षण समर्पित कर देगा। हमारी वास्तविक आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं। बहुत कम में हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है, किंतु लोभ के वश में होकर हम सारे संसार का सुख चैन छीनकर स्वयं सारी संपत्ति का संग्रह कर लेना चाहते हैं। ये लोभ का प्रभाव है। इस लोभ रूपी दैत्य का पेट आज तक कोई नहीं भर सका। पृथ्वी की सारी धन संपदा भी इसके लिए अपर्याप्त है। यह दैत्य जिसके पीछे लग जाता है, उसका जीवन जीता जागता नरक बन जाता है। पराये धन के लालच में दिन रात वो लार टपकाता हुआ घूमता ही रहता है। इसके चंगुल में फंसे हुए व्यक्ति को ही दरिद्री कहा गया है। जो असंतुष्ट है वही दरिद्री है। उस लोभी की कहानी प्रसिद्ध है जिसने किसी देवता से वरदान मांगा था कि मैं जिस वस्तु का स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। फलतः उसका खाना पीना, वृक्ष पौधे, नौकर चाकर, स्त्री संतान आदि सब सोने के हो गए। क्या सोना किसी को आज तक सुख शांति दे सका है? वो लोभी भी अपनी मूर्खता पर सिर धुन धुन कर रोया और पछताया था। यही होता है लोभ का परिणाम। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनवानों का दुख तो मैं देखता रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद ही नहीं आती। सब पर उनको संदेह बना रहता है। ये स्थिति आज भी समाज में देखी जा सकती है। वास्तव में पहले तो हम सुख पाने के लिए ही धन संग्रह, धन इकट्ठा करते हैं, किंतु संग्रह में इतनी मादकता है कि हमें इसी में रस आने लगता है। फिर हम धन का मूल उद्देश्य ही भूल जाते हैं तथा दिन रात इकट्ठा करने में ही डूबे रहते हैं। इसीलिए हमारी दुर्दशा होती है। दत्तात्रेय जी प्रहलाद जी से कहते हैं, मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धनराशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। आए दिन अनेकों को हम अपनी जीवन भर की कमाई से हाथ धोते हुए
देखते ही रहते हैं। यदि हमने संग्रह कर भी लिया है तो इसके सुरक्षित रहने एवं हमारे ही काम आने की कोई गारंटी नहीं है। ये हमसे कभी भी छिन सकता है। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि तृष्णा पिशाचनी से हम अपना पिंड छुड़ा लें, इकट्ठे किए हुए धन का सदुपयोग करें तथा उस ईश्वर पर अडिग आस्था रखें जो चींटी से लेकर हाथी तक की निर्वाह व्यवस्था बनाता है। हमें उसी की इच्छानुसार चलना तथा उसी का कार्य करना चाहिए। आदि पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों को कंजूसों की तरह, कृपणों की तरह अधिक संचय नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानों का सुनिश्चित मत है कि संचित वस्तु का एक न एक दिन विनाश अवश्य होता है। जिस भक्त के लिए मैं सर्वदा सब कुछ देने को तैयार हूँ, उसे कंजूस बनने की भला क्या आवश्यकता है। जहाँ मैं हूँ वहाँ क्या नहीं है, फिर मेरा भक्त गरीब कैसे हो सकता है। कैसा सुनिश्चित आश्वासन है। वास्तव में सारी संपत्ति उसी की तो है। संपत्ति सब रघुपति के आही। जब हम उसके युवराज हैं, जब हम उसकी संतान हैं, तो हमें किस चीज की कमी और किस बात की चिंता। हम अपने कर्तव्य का पालन करें और वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। भविष्य की अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर हमें प्रभु के इस उद्यान को पुष्पित, पल्लवित, सुरम्य तथा सुरभित बनाने की प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए। यदि हम गंगा के समान लोक मंगल की भावना से जलती हुई धरती को शीतल बनाने हेतु चल पड़ेंगे तो हिमालय रूपी हमारा पिता हमें कभी नहीं सूखने देगा। वर्षा का जल प्राप्त कर बरसाती नदियां थोड़े दिनों के लिए भले ही इतरा लें तथा अपने किनारों को तोड़कर लोगों को नुकसान पहुंचाकर अपने अहंकार का उद्यत प्रदर्शन कर लें, किंतु वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद वे खाली ही पड़ी रहने वाली हैं। इसी तरह दुष्ट लोग भी धन पाकर थोड़े दिनों के लिए संसार में तबाही मचा देते हैं, किंतु इससे किसी का क्या भला होने वाला है। कालचक्र अपनी गति से चलता रहता है तथा पापों का घड़ा भर जाने पर फूटता ही है। समय अनुसार उन्हें अपने पापों का दंड मिलता है। तब उनकी समझ में आता है हमने कितनी बड़ी गलती कर डाली। यदि हम संपन्नता की चकाचौंध में मनुष्यता को न देख सके तो कब दरिद्रता देवी हमारे ऊपर सवार हो जाए कहा नहीं जा सकता। अतः हमें धर्म मर्यादाओं के अंदर रहते हुए प्राप्त क्षमताओं का ही सदुपयोग करना चाहिए। ये कितनी कृतज्ञता है कि हमारे शेष भाई तो भूखों मरे और हम मौज उड़ाएं। हमारी प्रामाणिकता की परीक्षा लेने के लिए ही ईश्वर ने हमें धन संपत्ति सौंपी है। हम भगवान की संपत्ति के कोषाध्यक्ष मात्र हैं। अपने वेतन के अतिरिक्त हमें संपत्ति के दुरुपयोग का कोई अधिकार नहीं है, किंतु यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही दंड के पात्र होंगे। महाभारत में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को न देकर अकेले ही खाया करता है, वो व्यर्थ ही जीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कंजूस को मृतक के समान ही कहा है। मात्र खाना पीना और श्वास लेना छोड़ना जीवन की निशानी नहीं है। ऐसा तो चक्की और लोहार की धौंकनी भी करती है, तो क्या उन्हें भी जीवित मान लिया जाए। जीवन का अर्थ है उत्सर्ग, त्याग। अपनी सारी क्षमताएं लोक मंगल के लिए अर्पित कर देना ही वास्तविक जीवन है। सृष्टि का कण कण इसी प्रक्रिया में संलग्न है। वृक्ष, नदी, बादल, पर्वत, समुद्र आदि हमें सही जीवन की शिक्षा देते हैं। मात्र सिद्धांतों की चर्चा करना ही काफी नहीं है। आध्यात्मिकता की कसौटी इसमें है कि हम सिद्धांतों के लिए कितना त्याग करते हैं। महामानवों के जीवन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब शुक्राचार्य ने बलि को भगवान वामन को दान करने से रोका, तब बलि ने कहा, गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। इस प्रसंग में हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि अपने हितैषी कहलाने वाले लोगों के विरोध करने पर भी हमें अपने कर्तव्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए।
हमारे सहयोगियों के भी कुछ स्वार्थ होते हैं, उन्हीं के अनुसार वे हमें शिक्षा देते हैं, किंतु हमारा विवेक हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। धन के सिद्धांत निष्ठ विवेक के बारे में हमारा दृष्टिकोण इस तरह का होना चाहिए जैसे कि नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, सेवा आदि काम में उसे लगा दे। यदि हम विचार करें तो समझ सकते हैं कि संसार में जो कुछ है सब ईश्वर का ही है। हम तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही यहाँ से विदा होंगे। आज तक कोई भी यहाँ से एक कण अपने साथ नहीं ले जा सका। फिर क्यों ना हम प्रभु की वस्तु प्रभु को ही समर्पित कर बदले में त्यागी और दानी का श्रेय सम्मान और पुण्य अर्जित कर हंसते हुए यहाँ से विदा हों। प्रश्न विचारणीय है। यदि साहस है तो आइए संकल्प करें, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।